जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल कर्मा कुटीर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी की एक विशेष कथा, जिसमें हम देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से जुड़े रहते हैं। वृंदावन की गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक जगह पर सब कुछ शांत था। वहां एक नन्हा सा बालक बेचैनी में अपने प्रिय कृष्ण को ढूंढ रहा था। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। कान्हा, कान्हा, कहाँ हो तुम कान्हा? कान्हा, सुबह से ढूंढ रहा हूँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वह बालक दौड़ते हुए श्रीदामा के पास पहुंचा और पूछा, ओ श्रीधामा, क्या आपने आज कन्हैया को देखा? कहीं तो होंगे ना। श्रीधामा उसे मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, अरे भद्रा, ऐसा क्यों घबराते हो? कृष्ण तुमसे दूर कैसे जाएंगे? लेकिन भद्रा की चिंता कम नहीं हुई। वह पूरे वृंदावन में दौड़ते हुए हर कुंज और हर गली में कान्हा की खोज करता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके प्रिय कान्हा इतने शांत कैसे हैं और अचानक कहीं दूर क्यों चले गए हैं। इस बीच भद्रा का मन यह सोचकर भी परेशान था कि कहीं उसका कोई कसूर या तो नहीं, कहीं उससे कोई अपराध तो नहीं हुआ। फिर वह अचानक सोचने लगा, कहीं कोई असुर या संकट तो नहीं हुआ। वह निरंतर पुकारता, कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम कान्हा? वृंदावन में उसकी आवाज एक अनमोल चिंता और स्नेह का प्रतीक बन गई थी। फिर भद्रा ने बलराम दाऊजी की ओर रुख किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि दाऊजी हमेशा सच बताएंगे और मजाक नहीं उड़ाएंगे। उसने बलराम जी से पूछा, दाऊजी, क्या आपने कन्हैया को देखा है? सुबह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। बलराम मुस्कुराए और बोले, भद्रा, कन्हैया कभी तुमसे दूर जा सकता है? जरा सोचो। यह सुनकर भद्रा का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कृष्ण हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वह केवल उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वास्तव में आज पूरा दिन कृष्ण भद्रा के पीछे पीछे हर कदम का अनुसरण कर रहे थे। यह दृश्य हमें यह समझाता है कि कई बार हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उनकी उपस्थिति का बोध नहीं हो पाता। उपस्थिति को समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। भद्रा, जो हमेशा कृष्ण के साथ खेलता और हर समय उनकी परछाई की तरह रहता, अब भी वह यह नहीं जान पा रहा था कि उनके प्रिय कान्हा हर समय उसके आसपास ही हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास भगवान की शक्ति से भी ऊपर होता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जैसे परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। भद्रा ने महसूस किया कि उसका प्रिय कृष्ण उसके पीछे पीछे ही थे, लेकिन शरारत और खेल की वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार हम बाहरी चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान की उपस्थिति को भूल जाते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा और प्रेम के बल पर हम हमेशा भगवान के निकट रह सकते हैं। अब फिर से हमारे भद्रा कृष्ण की शरारतों के कारण थोड़ा नाराज हो जाता है और कृष्ण उसे अपने अनोखे अंदाज से मनाते हैं। एक दिन सुबह सुबह सारे ग्वाल वाल अपने अपने गायों को लेकर चराने के लिए गोवर्धन की ओर चले गए। भद्रा ने देखा कि सभी अपने अपने खेल और कामों में व्यस्त हैं, लेकिन उसके प्रिय कृष्ण कहीं नहीं दिख रहे। वह दौड़ते हुए कृष्ण के पास गया और बोला, कन्हैया, अब खेल खत्म करो। मैया यशोदा ने हमें स्वादिष्ट भोजन भेजा है, जल्दी जाओ और कुछ खा लो। लेकिन कृष्ण अपनी मस्ती में खेल में इतने डूब गए थे कि उन्होंने भद्रा की एक भी बात नहीं सुनी। भद्रा ने कई बार उन्हें पुकारा, लेकिन कृष्ण अपना खेल जारी रखते रहे। थक हार कर भद्रा गुस्से में
एक पास की गुफा में बैठ गया और सोचने लगा, कृष्ण, तुम हमेशा मेरी बातों को क्यों नजरअंदाज करते हो? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता करता हूँ, लेकिन तुम अपनी मस्ती में व्यस्त रहते हो। कृष्ण और बाकी सखाओं ने देखा कि भद्रा नाराज होकर गुफा में बैठ गया है, तो उन्हें लगा कि यह थोड़ी देर का मूड है, वह जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, भद्रा वहीं गुफा में बैठा रहा। अब कृष्ण ने सोचा यह सही मौका है, उसे थोड़ा डराकर और शरारत दिखाकर मनाते हैं। कृष्ण ने पास ही एक बड़े शेर को बुलाया और स्वयं भी शेर के रूप में बदल गए। गुफा में जाकर शेर बने कृष्ण ने जोर से दहाड़ लगाई। आश्चर्य की बात यह थी कि भद्रा डरने के बजाय मुस्कुराया और बोला, कन्हैया, मैंने तुम्हें कई बार बुलाया, लेकिन तुम खेल में इतने व्यस्त थे। अब देखो, शेर भी यहाँ है, लेकिन मेरा प्रेम और स्नेह तुम्हारे लिए अडिग है। मैं जानता हूँ तुम यही हो। भद्रा की इस समझदारी और प्रेम को देखकर कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। यह दृश्य दिखाता है कि भगवान की योग माया और शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उनके सच्चे भक्त उन्हें दिल से पहचान लेते हैं। भद्रा की भक्ति और लगन ने कृष्ण को भी प्रसन्न कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने न केवल भद्रा को मनाया, बल्कि उस शेर को भी अपने पास बिठाया और मैया यशोदा का भेजा गया भोजन खिला दिया। शेर भी प्रसन्न होकर नाचने लगा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त के प्रेम और समर्पण से प्रभावित होते। अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करें और उनका अनुसरण करें, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वृंदावन की यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की शरारतें और खेल हमारे जीवन में आनंद और सीख दोनों ही देते हैं। भद्रा की सच्ची भक्ति ने उन्हें कृष्ण के निकट रखा और कृष्ण की शरारत ने उन्हें समझाया कि प्रेम और श्रद्धा से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं होती। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान की उपस्थिति को हमेशा महसूस करना चाहिए और उनके प्रेम और कृपा को पहचानने के लिए हमें अपने हृदय को खुला रखना चाहिए। इसी तरह भद्रा की नाराजगी और कृष्ण की शरारत ने हमें सिखाया कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा पास रखते हैं और उनकी माया और लीला में भी प्रेम की झलक होती है। दोस्तों, आज की इस जन्माष्टमी कथा में हमने देखा कि कैसे भद्रा अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम से हमेशा कृष्ण के निकट रहता है और कैसे श्री कृष्ण अपनी शरारत और लीला से उसे आनंद और सीख देते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें बाहर से देख सकें या ना देख सकें, और उनका प्रेम और कृपा हमारे जीवन को हमेशा रोशनी और खुशियों से भर देता है। आप भी अपने हृदय और मन और चित्त में श्री कृष्ण को धारण करें, उनकी लीला और शरारत का आनंद लें और उनके साथ अपने प्रेम और शक्ति को मजबूत बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक कथाओं की मधुर और शिक्षाप्रद कहानियों का आनंद ले सकें। अपने जीवन में भगवान के साथ अपने संबंध को हमेशा मजबूत रखें, उनका स्मरण करें और उनके प्रेम और कृपा से मन आनंदित और शुद्ध बनाएं। श्री कृष्ण के साथ प्रेम और भक्ति का यह सफर जारी रखें और अगले वीडियो में हम आपको और भी रोचक, मधुर और शिक्षाप्रद कथाएं सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।